दूसरा जो इसका रिजल्ट है कॉन्सिक्वेंस वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है कि लेंथ जो होता है वो रिड्यूस होता है विद रिस्पेक्ट टू द स्पीड। अगर हम स्पीड को इंक्रीज कर ले तो लेंथ श्रिंक हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। किस तरह? एक ऑब्जर्वर के मुताबिक लेंथ सेम होगा, लेकिन दूसरे ऑब्जर्वर के मुताबिक वो लेंथ में क्या आएगा, रिडक्शन आएगा। किस तरह? देखिए, लेट सपोज हमारे पास स्पेस शेप है वही, और ये हमारे पास लेट सपोज ये ऑब्जर्वर है, और यहाँ पे एक रॉड यहाँ पे हमने हैंग किया हुआ है। ये रॉड हमने यहाँ से हैंग किया हुआ है। तो चूंकि ये दोनों एक ही फ्रेम में है, तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक इसका जो लेंथ है, इसको कहते हैं एल नॉट। सही, इसको कहते हैं एल नॉट। तो ये जो हमारे पास लेंथ है एल नॉट, तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये इसका प्रॉपर लेंथ है, या रेस्ट इसका प्रॉपर लेंथ है, या हम इसको प्रॉपर लेंथ कहते हैं। और ये लेट सपोज ये हमारे पास ऑब्जर्वर है, और ये हमारे पास दूसरा ऑब्जर्वर है, इस रॉड को यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ से। तो इसके मुताबिक लेट सपोज एल नॉट है। सही है। तो इसके मुताबिक हमारे पास क्या होगा, इसके मुताबिक ये लेंथ हमारे पास क्या होगा, अगर इसका स्पीड हमारे पास है हाफ ऑफ सी है, या इसका स्पीड 3/4 ऑफ सी है। सही, तो इसके मुताबिक इसका ये लेंथ कितना होगा। सही, तो हमारे पास जो रिलेशन है कि जो इसके मुताबिक जो लेंथ होगा, इसको कहते हैं सपोज एल, और इसको कहते हैं रेस्टिविस्टिक, इसको कहते हैं रेस्टिविस्टिक लेंथ। और ये जो रेस्टिविस्टिक लेंथ है ये डिपेंड करता है ऑन द प्रॉपर लेंथ। किस तरह? मीन जो आपके पास रेस्टिविस्टिक लेंथ है ये डायरेक्टली है टू द प्रॉपर लेंथ, या L will be is equal to K into L नॉट, वेयर की जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये हमारे पास है ये 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर इंटू एल नॉट, या हम इसको लिखते हैं L will be is equal to एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो ये हमारे पास रेस्टिविस्टिक लेंथ है, और इट विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीड, और ये हमारे पास प्रॉपर लेंथ है। और ये मीन एल, ये लेंथ इट डिपेंड ऑन द सब स्पीड। अब किस तरह? इफ v इज इक्वल टू 0, ये स्पेस शेप किस में है, लेट सपोज ये रेस्ट में है, और ये ऑब्जर्वर ए इसको ऑब्जर्व कर रहा है, और ये भी इसको भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो दोनों के मुताबिक क्या होगा, तो आप यहाँ पे पुट कर ले v इज इक्वल टू 0। अगर v 0 है इसके मुताबिक 1 माइनस वी, तो ये हमारे पास क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा एल विल बी इज इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस 0 इंटू सी स्क्वेयर। तो दोनों के मुताबिक एल विल बी इज इक्वल टू एल नॉट, मीन फॉर both observer, दोनों ऑब्जर्वर, फॉर बोथ ऑब्जर्वर ए एंड बी, लेंथ ऑफ द रॉड विल बी सेम होगा। इसके लिए भी एल नॉट होगा, इसके लिए भी एल नॉट है। अब हमारे पास क्या है कि इफ़ v इज इक्वल टू 1 बाई सी हाफ ले लिया, तो हमारे पास क्या मिलेगा, ये जो फैक्टर हमारे पास है, ये जो फैक्टर, ये इसकी वैल्यू क्या होगा, इसकी वैल्यू, तो इसको निकालें तो ये मिलेगा
1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। इस वी की वैल्यू पुट कर ले तो ये मिलेगा 1 माइनस 1/2 सी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। तो ये मिलेगा, सी कैंसिल होगा तो 1/4 आएगा। इसको सॉल्व कर ले, यहाँ से आएगा 0.9, तो 0.9 आएगा। सही है। अब इसको पुट कर ले किस इक्वेशन में, इसको पुट कर ले इन इक्वेशन ए में पुट कर ले, इसकी वैल्यू पुट कर ले। जब हम ये वैल्यू पुट करते हैं स्पेस शेप है, ये इसके साथ मूवमेंट कर रहा है, तो ये जो फैक्टर है हमारे पास 0.9 के बराबर होता है। तो हमारे पास एल विल बी इज इक्वल टू 0.9 एल नॉट मिलेगा। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर ए है, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक है, और ये विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी है, इसके मुताबिक। अब हम ये देखना है कि ये लेंथ एल जो है, ये जो लेंथ हमने निकाली है, ये इससे ज़्यादा होगा या ये इससे कम होगा। ऑब्जर्वर बी के मुताबिक ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये किस तरह इक्वल होगा, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, किस तरह इक्वल होगा कि एल विल बी इज इक्वल टू 0.9 इंटू एल नॉट है। तो एल विल बी इज इक्वल टू 0.9 मीन 9/9/10 होगा इंटू एल नॉट है। सो 10 एल विल बी इज इक्वल टू 9, ये बराबर हो जाएगा। इस दोनों को किस तरह इक्वलाइज कर लो, इसकी कौन सा वैल्यू पुट कर लो और इसकी कौन सा वैल्यू पुट कर लो कि ये दोनों इक्वल हो जाए, तो ये 10 हो जाएगा। अगर इसको मैं 9 लेंथ 9 मीटर ले लो, इसको लेट सपोज 9 मीटर ले लो, तो ये 9, तो ये कितना ले लो 10 मीटर ले लो, तो यहाँ से कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 90 मीटर और यहाँ से क्या आएगा 90 मीटर। मीन ये तब इक्वल होगा अगर मैं एल 9 मीटर ले लो और एल नॉट 10 मीटर ले लो। इसका ये मतलब है कि, इसका ये मतलब हो गया कि इफ़ v इज इक्वल टू 1/2 ऑफ सी है, तो ऑब्जर्वर एल नॉट ऑब्जर्वर ए के मुताबिक रॉड का जो लेंथ है वो हमारे पास एल नॉट है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के मुताबिक जो लेंथ है, बी के मुताबिक जो लेंथ है वो हमारे पास कितना है, इसके मुताबिक लेट सपोज ऑब्जर्वर ए के मुताबिक ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 10 मीटर है, लेकिन ऑब्जर्वर बी के मुताबिक जब इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर बी है, और ऑब्जर्वर बी के मुताबिक जब इसको ये ऑब्जर्व कर रहा है, ये हमारे पास ऑब्जर्वर बी है, इसके मुताबिक ये 10 मीटर है, और इसके मुताबिक क्या होगा, तो इसके मुताबिक हमारे पास मिलेगा, ये मिलेगा 9 मीटर। इसका ये मतलब है कि इसके मुताबिक जो हमारे पास रॉड आएगा, इसके मुताबिक ये रॉड इसकी लेंथ में रिडक्शन आएगा, इसके लिए स्मॉल बिहेव करेगा, सही, लेकिन इसके लिए एक चोर है, तो इसके लिए ये 10 मीटर है, लेकिन इसके लिए ये 9 मीटर है। अब अगर स्पीड को और भी ज़्यादा कर ले तो ये और भी क्या होगा, ये और भी इंक्रीज हो जाएगा, सही है। लेकिन एक इसमें याद रखना है, ये जो रिडक्शन हमारे पास आ गया, ये जो लेंथ में हमारे पास रिडक्शन आ गया, ये जो लेंथ में रिडक्शन आ गया, ये लेंथ रिड्यूस हो गया, ये तब रिड्यूस होगा दिस contraction in length, ये तब आएगा will be in the direction of the motion। ये जो का लेंथ में रिडक्शन आएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। क्या मतलब है, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो ऑब्जर्वर है ये इस डायरेक्शन में ये जो रिडक्शन इसमें आएगा, इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन।